वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है तेजी अहमदपुर ईस्ट। तो आज हमने बेसिकली स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी थी, जो कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर है। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएँ तो फंक्शन उस पर कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज़ वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 से स्टार्ट करना था। इसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आज नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों हम डिटरमाइन करेंगे। देन फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है और फिर लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे लिमिट कब हम निकाल सकते हैं, जब लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले और वो दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2x² + x - 5c = 1। सबसे पहले मैंने लिखा है लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जिस पे भी निकाल रहे हैं, जैसे इसमें C1 दिया हुआ था, 1 के ऊपर क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। छोटा सा नेगेटिव का मतलब होता है कि C से लेस, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो C से लेफ्ट नंबर्स आते हैं। अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं C से ग्रेटर आते हैं तो हम C पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास f(x) दिया हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x) हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव = 2x² + x - 5। इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं दी हुई, फंक्शन के की वैल्यू दी हुई है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 5, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x) = लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव × 2x² + x - 5। 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 5, आंसर आ गया हमारे पास -2, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमने क्या निकालनी है, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालनी है। लिमिट ऑफ द फंक्शन पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले और वो दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाएँ, इक्वल आ जाए, ठीक है। वन लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, देन द लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हैंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x) = लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f(x), ठीक है। दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ गई। देयरफॉर द लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब हम उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 f(x) = लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x² + x - 5। 2 इंटू क्या गया, x की वैल्यू जगह 1 पुट किया, 2 × 1 का स्क्वायर + 1 - 5, आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 f(x) = -2, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन निकल आई। अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ना करें, मीन्स के हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना लिखे तो आप कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम उससे निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस तब हम वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, हम ये नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे कि हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट = 9 राइट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके आगे वाले पार्ट्स ये देखें, मैंने सबसे ऊपर लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, दैन द लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट, तब लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जो इसके बाकी पार्ट है उसमें कोई अगर ऐसा पार्ट होगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकले, इक्वल ना निकले, तब आपने क्या करना है, बस ये लिख देना है कि ये हमारे पास सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = c। आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी की डिस्कस करनी है x = c के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करने के लिए आपके पास तीन कंडीशंस होती थी, ठीक है। उसको मर्ज करके ये मैं तो यानी कि पहले हमने चेक करना होता है लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट शुड एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट हो, ठीक है। और वही लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू होती है। जब वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c f(x) हमारे पास आ जाती है और वो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ जाए, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब हमारे पास क्या रहता है, फंक्शन कंटिन्यूस रहता है। आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले फर्स्ट वी चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। फंक्शन f(x) = आपको क्या गिवन है, 2x + 5 अगर x <= 2 है और 4x + 1 है इफ़ x <= 2 है। ये फंक्शन क्या है, दो वैल्यूज़ में क्या है,
तोड़ा गया है, मतलब पीसीस किए गए हैं इसके, कि आदि कुछ वैल्यूज़ के लिए यानी कि एक्स की लेस देन और इक्वल वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या आ रहा है 2x+5, और एक्स की जो बड़ी वैल्यूज़ है उसके लिए आंसर क्या आ रहा है हमारे पास x+1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल लेनी होगी तो 2x+5 लेंगे, और अगर जब x की वैल्यू हमने क्या लेनी होगी ग्रेटर देन लेंगे तो हमने क्या लेनी है 4x+1 लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन वो होता है जिसमें फंक्शन की एक वैल्यू नहीं होती, उसकी 2-3 वैल्यूज़ होती हैं, उसको अलग अलग तोड़ा गया होता है। ठीक है, तो एक पीस वाइज फंक्शन है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो होती है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये फर्स्ट वी चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने ऊपर लिखा, आप मार्कर से लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 के ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, आपको पता है 2 नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 2। अब लेस देन 2 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू आ रही है 2x+5, आप जैसे कि फंक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन के लिए आप 4x+1 लेंगे, और इक्वल के लिए आप क्या लेंगे 2x+1 लेंगे। तो आपने लेस देन के लिए 2x+5 पुट कर दिया, फिर 2+5 के अंदर जो फंक्शन लिया है वो 2, जो हमारे पास सिंपल लिमिट होती है 2 × 2+5, 4+5 क्या आ गया 9 के इक्वल आ गया। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए उसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब एक्स पॉजिटिव है, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, एक्स 2 पॉजिटिव मतलब एक्स ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 के लिए आप देखें कि अब हमारे पास क्या आ रहा है 4x+1 आना है। 4x+1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन की वैल्यू हमने 4x+1 लेनी है अगर एक्स ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 4x+1 ले लिया। ठीक है, 4 × 2 + 1 8 + 1 9। अब इक्वेशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल ली, दोनों को बॉक्सेस में लिखें। ठीक है, इस तरह खूबसूरत लगता है, पेपर में भी आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक को अपने लेफ्ट हैंड लिमिट वाले को आपने क्वेश्चन 1 का नाम दिया था, राइट हैंड लिमिट वाले को आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब लिखेंगे बाई क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वी गेट कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकली है, सेम निकली, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। या दूसरे अल्फाज में आप एक और लाइन लिख सकते हैं जिसके नीचे लिखी हुई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एल एच एल इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी कि आर एच और एल। देयरफॉर अब क्या हो गया, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। और फिर हमने क्या निकालना होता है, अभी दूसरा पॉइंट ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा हुआ है नीचे डॉट लगा के आगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमने लिमिट देखना है कि फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू निकली है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट की इक्वल आती है, वही फंक्शन की लिमिट की वैल्यू होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे आ रही है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास निकल चुकी है। और एफ ऑफ सी फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट जो वैल्यू पुट करने पे फंक्शन में आती है, जो x इज़ इक्वल टू सी पे, या x इज़ इक्वल टू जैसे इसमें 2 आ रहा है, जो 2 पे आ रही होगी उसको हमने देखना है, अगर वो दोनों इक्वल आ गई हैं, ये दूसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, 2 चीज़ें हमने चेक करनी थी, यानी कि मर्ज करके 3 कंडीशन को मैंने 2 कंडीशन में बनाया है, और वो 2 कंडीशन हमने दोनों करनी है। एक हमने देख ली कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अब हमें देखना है कि ये जो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वो जो हम निकालेंगे वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। अब हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और दोनों इक्वल हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई और ये लिमिट की वैल्यू होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है 9 निकाल ली है। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स भी जो लास्ट पे आ रहा है वो भी क्या होगा 9 होगा, क्योंकि पहले दोनों की इक्वल की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, तो अब आपने एफ ऑफ 2 निकालना है, क्या निकालना है एफ ऑफ सी निकालना होता है ना, यहाँ देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स आपने निकाल लिया, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स आपने निकाल लिया। अब आपने एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 2, सी आपको 2 दिया हुआ है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, एफ ऑफ 2 आपको फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स सेट इज इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपके पास क्या आ रही है देखें, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 मतलब एक्स लेस देन और इक्वल के लिए आपने 2x+5 लेनी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको। तो आपने क्या लेना है 2x+5 के लेके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 और उसमें 2 वैल्यू पुट कर दिया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 × 2+5 4+5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपके पास ये वैल्यू क्या निकल रही थी, 3 में लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू, क्वेश्चन 4 में फंक्शन की वैल्यू है डायरेक्ट जो पुट करने से आई है। 4 और 3 से पता चलता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9, दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x और
इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1 है, इफ़ -2 लेस दैन एक्स है और एक्स लेस दैन 2 है, और 3 है इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। 2 और -2 पे दोनों पे चेक करना है किस पे कंटिन्यूस है और किस पे डिसकंटिन्यूस है। सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू पे 2 पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अब देखें, पहले मैं तो एक -2 की बात की हुई है, 3x, इसका मतलब वो 2 वाली वैल्यू में कहीं पे भी नहीं आएगा। अब -2 लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 2 कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर -1 के अंदर, यानी कि -2 लेस दैन एक्स लेस दैन 2 लिखा हुआ ना। एक्स लेस दैन 2 के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर -1, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लास्ट वाली क्या लेंगे, 3 लेंगे। यानी कि इक्वल के लिए वैल्यू जब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और ग्रेटर देन के लिए कब, जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे तो 3 लेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन 2 के लिए हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 2 पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने अभी बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 2 है, उसके लिए हमने वैल्यू लेनी है एक्स स्क्वायर -1 फंक्शन की, वही ले लिया आपने, सिंपल पुट कर दिया जैसे पहले किया था। उसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, उसके लिए आपने क्या लेना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 3 वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन के लिए 3 आ रही है, तो आपने 3 एक कॉन्स्टेंट है उसमें वैल्यू सेम ही रहेगी, 3 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन 1 को नाम दे दिया, क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी कि लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, दोनों सेम आ गई। ठीक है, हैंस लिमिट क्या आ गई, एग्जिस्ट आ गई। आधा काम यहाँ पे हो गया। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, उसी तरह आपने पिछले क्वेश्चन की तरह लिमिट एक्स इक्वल्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अपोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अपोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, यानी दोनों तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं। पहले दोनों 3 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है लिमिट एक्स अपोचेस टू 2 जो लेक्स वाला लास्ट वाला है इसी क्वेश्चन में, उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन लिमिट एक्स अपोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, लास्ट पे एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं तो आपने एफ ऑफ 2 निकालना है। लिमिट एक्स अपोजिट टू सी एफ ऑफ एक्स निकालना होता है, वो आपने निकाली। अब एफ ऑफ सी निकालना है। एफ ऑफ सी का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 2 पे एफ ऑफ सी, मतलब सी आपको 2 दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए लास्ट पे दी हुई है, थर्ड लाइन में 3 दी हुई है। ठीक है, तो आपने वही 3 उठा के यहाँ पे पुट कर देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 क्या निकला है, 3 निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आप सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब एट इज एक्स इज इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -2 पे आपने चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा -2 के लिए हम वैल्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी लेनी है हमने। -2 के लिए देखें, पहली लाइन में एक्स लेस देन और इक्वल के लिए एक्स लेस देन इक्वल टू -2 के लिए आप 3x लेंगे, यानी कि इक्वल के लिए भी, यानी जो इक्वल के लिए फंक्शन की वैल्यू जब चेक करेंगे, लेस देन के लिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, तो 3x लेंगे। और ग्रेटर देन -2 इज़ लेस देन एक्स, यानी कि एक्स ग्रेटर देन -2 के लिए दूसरी वाली कौन सी, एक्स स्क्वायर -1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया अब गौर से। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में यही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने लेस देन क्या देखनी होती है, -2, और उस पर क्या आ रही है, 3x आ रही है। ठीक है, दोबारा देख लें क्या आ रहा है, एक्स लेस देन के लिए 3x आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने उठा के अब वैल्यू क्या कर दी, 3x फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब आप लेस देन एक्स -2 नेगेटिव निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि -2 से लेस के लिए 3 इंटू -2 आ गया, -6 आ गया। क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन किए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए आपने ग्रेटर देन -2 देखना होता है। ग्रेटर देन -2 देखें कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर -1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, मतलब एक्स ग्रेटर देन -2 के लिए ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 ले रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर -1 ले लिया। एक्स स्क्वायर -1 में आपने वैल्यू पुट कर दी, -2 का स्क्वायर -1, 4 -1 इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक निकली है हमारे पास -6 और एक निकली है 3, दोनों इक्वल नहीं है, हैंस फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई नहीं, इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम वैल्यूज़ ही नहीं निकाल सकते। फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जब फंक्शन हमारे पास इक्वल ही नहीं आई तो फंक्शन इज क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस लेक्चर में हमने 3 तक कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। उसमें बेसिकली हमारे पास अननोन्स होंगे, उसकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है और फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन होगा या लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, कुछ भी कंडीशन दी होगी और उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।